प्रिय छात्राओं, स्वस्थ रहो। आज हम समुच्चय बोधक अव्यय, जिसे हम कंजक्शन भी कहते हैं, सीखेंगे। पहले कुछ उदाहरणों को पढ़ते हैं। महेश और सुरेश लड़ रहे हैं। दूसरा है लॉकडाउन है, इसीलिए उषा नहीं आई। अब देखो, महेश और सुरेश लड़ रहे हैं, तो इन दोनों को, महेश और सुरेश को जोड़ने का काम किसने किया? और ने। फिर है आपका लॉकडाउन है, इसलिए उषा नहीं आई। तो उषा क्यों नहीं आई? कारण क्या बताया? कि लॉकडाउन है। तो इसलिए शब्द जो है वो एक तो नहीं आई, उषा नहीं आई को और लॉकडाउन को जोड़ रहा है। दो अलग अलग वाक्य हैं, शब्द हैं, जिसे इन शब्दों के द्वारा जोड़ा जा रहा है। तो इस पर से परिभाषा बनती है, वे अविकारी शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखो, दो शब्द भी हो सकते हैं। इन्होंने कहा दो या दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। वाक्यांश, वाक्य के छोटे छोटे अंश, टुकड़े भी हो सकते हैं। उपवाक्य, उसके सहायक जो वाक्य आते हैं वो भी हो सकते हैं। और इन्हें जोड़ने का कार्य जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं। देखो, एक उदाहरण और देखते हैं। उदाहरण है, लाल या नीली कौन सी साड़ी लूं? अब लाल रंग और नीला, ये दो या से जुड़े हैं, तो यहाँ बोल रहे हैं या तो लाल लूं या नीली लूं। तो इन दोनों में से कौन सी साड़ी लूं? यहाँ दो शब्दों को या के द्वारा जोड़ा गया, इसलिए या शब्द जो है वो आपका समुच्चय बोधक अव्यय या कंजक्शन है। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं। पहला, समानाधिकरण समुच्चय, समान अधिकरण समुच्चय। जैसे इसकी परिभाषा देखिए आप, जो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द समान स्थिति वाले, स्थिति कैसी? समान स्थिति वाले शब्दों को, वाक्यांशों को, वाक्य के टुकड़ों को, वाक्यांशों को या वाक्यों को, तीन चीजें हो गई, शब्द भी हो गए, वाक्यांश भी हो गए और वाक्य भी हो गए, को जोड़ते हैं, उन्हें हम समानाधिकरण समुच्चय कहते हैं। उदाहरण देखिए, माया और जया सगी बहनें हैं। तो यहाँ पर और जो है ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। इसी तरह से वह बलशाली है किंतु निडर नहीं। वह बलशाली है एक वाक्य हो गया, निडर नहीं वाक्यांश दूसरा, और इनको जोड़ने का काम किंतु ने किया। और है तीसरा उदाहरण, माता व पिता दोनों दिल्ली गए। तो माता व पिता शब्दांश, इसको जोड़ने का काम जो है समुच्चय बोधक अव्यय ने किया, व के द्वारा इन्हें जोड़ा गया है। तो इस तरह से यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, जिसमें समान स्थिति वाले वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ा जाता है। हमने देखा कि समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय।
तो हम सबसे पहले समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकारों को जानेंगे। तो इसके 4 प्रकार हैं। पहला संयोजक, इसका पहला प्रकार संयोजक। तो संयोजक किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्दों को संयोजक कहते हैं। किसे कहते हैं? तो बोल रहे हैं 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ेंगे या शब्दों को जोड़ेंगे और जो जोड़ने का काम कर रहा है वो संयोजक कहलाता है। जैसे और, एवं, तथा, जो, कि। उदाहरण के तौर पर अब आप और का उदाहरण ले ले तो राम और श्याम बाजार गए। व का उदाहरण ले ले, मैंने रोटी व दाल बनाई है। अन्य उदाहरण देखें तो सच्चा मित्र वही है जो कि मुसीबत में साथ दे। तो मुसीबत में साथ दे एक वाक्य हो गया, सच्चा मित्र वही है एक वाक्य हो गया, और इसको जोड़ने का काम जो कि ने किया। तो यहाँ ये जो है आपका संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक का दूसरा प्रकार है विभाजक। जो अव्यय शब्द एक से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में अब विकल्प, आपकी स्थिति जो है वो विकल्प बता रहा है, ऑप्शन, विकल्प प्रकट करते हुए उन्हें जोड़ते हैं, उन्हें हम विभाजक अव्यय कहते हैं। जैसे कि अब देखो विभाजक का अर्थ ही होता है अलग करना। अब 2 विकल्प हैं, 2 ऑप्शन आपके सामने रखे जाते हैं, उनमें से आपको एक पसंद करना होता है या वो बात के अंदर इस तरह से बताते हैं कि दोनों में से कोई एक। उदाहरण देखें तो मेरी बात मान लो अन्यथा परिणाम अत्यंत भयंकर होगा। 2 अलग वैकल्पिक वाक्यों को अन्यथा के द्वारा जोड़ा गया है। अब देखो यह जो अन्यथा है ये आपका विभाजक सूचक शब्द है। 2 शर्ट एक जैसी है, तुम जो चाहे ले सकते हो। तो यहाँ 2 शर्ट, इनको कहा कि ये तो एक जैसी है और चाहे, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम ले सकते हो। तो यहाँ विकल्प रख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2 शब्दों या वाक्यांशों में विकल्प प्रकट करता हुआ शब्द विभाजक अव्यय कहलाता है।